अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक होंगे, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो यार देखो, बात पता है क्या है, आज की वीडियो के अंदर ना मैं तुम्हारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, तुम्हारे नहीं सॉरी आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं पड़े, उनके मैं सबसे अच्छे से जवाब देने वाला हूँ। जितने भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास होगी आपके क्वेश्चन से रिलेटेड, मैं वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको आज की वीडियो के अंदर दूंगा। देखो वन बाय वन ना वहाँ पे मैसेजेस थे बहुत ज़्यादा, मेरे से अब यार किसी को रिप्लाई नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा था कि क्यों ना मैं एक वीडियो बना लूँगा और उसके अंदर ना जो जो भी क्वेश्चन हैं, जो जो मुझे लगेगा कि भाई ये इसने अच्छा सवाल किया हुआ है, तो मैं उसको जो है रिप्लाई देता जाऊँगा। ठीक है, आज की वीडियो के अंदर जो है ना मैं तकरीबन जितने भी क्वेश्चन होंगे जो मतलब मीनिंगफुल भी होंगे, जो पता लगेगा कि यार हाँ हमारी फील्ड से रिलेटेड भी हैं, तो वो ज़रूर उसका आंसर करता जाऊँगा। बाकी कल की वीडियो के अंदर लिस्टिंग हुई थी और आज Q&A की वीडियो के बाद जो वीडियो आएगी उसके अंदर आपको इंशाल्लाह अमेज़ॉन की भी अच्छे से जो हंटिंग है वो भी सिखाई जाएगी, और उसके बाद और उसके साथ साथ अली एक्सप्रेस की हंटिंग भी आप लोगों को सिखाई जाएगी कि किस तरह से आप अली एक्सप्रेस से हंटिंग करके भी अपने eBay के अकाउंट को रन कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन थे और वो क्वेश्चन अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। अच्छा जी, ब्रदर मेरे पायनियर की बैंक स्टेटमेंट नहीं अप्रूव्ड हो रही क्योंकि वो कह रहे हैं क्लियर नहीं है। हाँ ये तो एक मसला। फनी कमेंट्स 433 जो है कह रहे हैं कि भाई उनकी पायनियर की स्टेटमेंट नहीं अप्रूव हो रही। भाई देखो, सबसे पहले जब आज से 3-4 महीने हम पायनियर बनाते थे ना, वहाँ पे वो बैंक स्टेटमेंट मांगता था, शुरू में मांगता था, और एक शर्त अब और भी आ गई है कि लास्ट 3 मंथ्स की होनी चाहिए। ठीक है, अब लास्ट 3 मंथ्स की होने के लिए आपकी जिनका नया पे बना होता है, तो या कोई भी बैंक अगर उनका नया बना है, पिछले 3 महीने की स्टेटमेंट नहीं है, एक ये मसला भी है, वो भी बता देता हूँ। और दूसरा ये है कि जो क्लियर वाला सीन करते हैं ना, हो सकता है आप जो है वो आप ये कर रहे हो कि स्टेटमेंट की जो है एसएस लेके या उसको जो है जीपीजी में आप उनको दे रहे हो, तो इस तरह से भी वो एक्सेप्ट नहीं करते। आपको चाहिए कि आपके पास अगर जो पीडीएफ आप जहाँ से भी आपने स्टेटमेंट लेनी है, कोई भी बैंक है, आप उसे पीडीएफ मंगवाएं, उसको जाके आप प्रिंट कराएं। पहले उसे प्रिंट कराने के बाद कैम स्कैनर से स्कैन करें, स्कैन करने के बाद उसको फिर पीडीएफ में कन्वर्ट करें और फिर आप जाके पायनियर को देंगे, तो इंशाल्लाह ये मसला नहीं आएगा, क्लियर वाला मसला बिल्कुल नहीं आएगा। एक चीज़, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके पिछले 3 महीने की स्टेटमेंट नहीं है, तो आपने क्या करना है, सिंपली इसी तरह से आपने उसका प्रिंट करा लेना है पीडीएफ का। ठीक है, जिस पे आपके ऊपर डेट आ रही होगी कि इधर से लेके इधर तक की स्टेटमेंट है, आपने सिंपली वहाँ पर डेट में चेंजेस कर देने हैं और जाके उसको प्रिंट कराना है। उसको कैम स्कैनर से स्कैन करने के बाद आपने वो डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट करके पायनियर को फिर से सबमिट कर देना, आपका मसला हल हो जाएगा। अच्छा जी, सस्पेंस मूवी शॉर्ट्स, इनका सवाल अच्छा है कि यानी यूके या यूएसए से अकाउंट मंगवाना हो तो फिर क्या करना चाहिए, ये भी बता दो। करना कुछ नहीं है, आपने सिंपली जो है ना, आपका अगर कोई जानने वाला है या कोई भी ऐसे आपको अकाउंट कोई भी नहीं देगा, जैसे जब तक कि आपको कोई जानने वाला या आपको कोई क्लाइंट आपको बाहर का ना मिल जाए, उसके सिंपली वहाँ पे उसका कोई ड्राइविंग लाइसेंस या उसके नंबर के ऊपर ओटीपी आके बायर अकाउंट बन जाएगा। बायर अकाउंट बनने के बाद उसको सैलर में कन्वर्ट करते वक्त उसका कोई भी वहाँ का फिजिकल बैंक या कोई भी उसका वहाँ का डिजिटल बैंक उसके साथ अटैच हो जाएगा, और उसके बाद उसने सिंपली उसकी एक्सेस आपको दे देनी है। एक्सेस भी दे सकता है, आपको लॉगिन और पासवर्ड शेयर कर देगा। आप यहाँ पे कोई भी प्रॉक्सी या कोई भी वीपीएन या वीपीएस लगा के जो है ना आप वो अकाउंट यहाँ ओपन कर लेंगे। सिंपली यही है प्रोसीजर, और तो कोई नहीं है। आसान कारोबार कार्ड की तरफ से मैसेज है कि ईबे का अकाउंट बनाया है लेकिन आइटम लोकेशन यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट नहीं हो रही। यार बात पता है कि अगर पाकिस्तानी अकाउंट आपने ईबे का बनाया है तो आइटम लोकेशन यूनाइटेड स्टेट की सिलेक्ट वैसे भी नहीं होगी और आपकी लिस्टिंग लाइव भी नहीं होगी। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आप लोगों ने ये करना है कि जब अगर पाकिस्तानी अकाउंट बनाया तो आइटम लोकेशन अल्लाह के बंदो वही रखो जो मुल्तान पंजाब पाकिस्तान है बड़ी, ठीक है, वरना कभी भी लिस्टिंग लाइव नहीं होगी तुम्हारी और ऑर्डर्स आ जाएंगे। यकीन मानो ऑर्डर्स आ जाते हैं, ये कोई बड़ा इशू नहीं है। और मैंने इतनी दफ़ा सेल्स दिखाई है पाकिस्तानी अकाउंटों की, उनके आइटम लोकेशन हम पाकिस्तान ही रखते हैं। ठीक है, जो बाहर के अकाउंट्स हैं ना, वहाँ पे इस तरह के मसले नहीं आते, वहाँ आइटम लोकेशन तुम चेंज कर सकते हो, बट इधर मसला आ जाएगा पाकिस्तानी अकाउंट्स पे। तो मेहरबानी करो आइटम लोकेशन मुल्तान पंजाब पाकिस्तान या जिधर से भी उधर की रखो। ये अबू बकर शाह गेमिंग 4158 की तरफ से मैसेज है कि भाई हमें कोई इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होगी। जी बिल्कुल, ऐसे बिजनेस बगैर इन्वेस्टमेंट के हो सकता है क्या, मुझे ये बता दो पहले। बिजनेस नाम ही यही है कि आप इन्वेस्ट करोगे, उसके ऊपर आपको प्रॉफिट होगा, देन फिर आपको फ़ायदा होगा। ये एक बिजनेस का बेसिक असूल होता है। अब इन्वेस्टमेंट ना हो और बिजनेस चल जाए तो ऐसा नहीं होता, चाहे ड्रॉप शिपिंग भी क्यों नहीं है होता। मैंने पहले भी बताया था, जब ईबे पे ऑर्डर आता है तब हमने अपनी इन्वेंट्री तो हमारे पास होती नहीं है क्योंकि ड्रॉप शिपिंग हम कर रहे हैं, लेकिन हमने ईबे हमें फौरी पेमेंट नहीं देता, एडवांस पेमेंट हमें खुद ही देनी पड़ती है अमेज़ॉन को, जिससे वो ऑर्डर प्लेस होता है और उसके घर पे पहुंचता है। इसी तरह से ये पूरा बिजनेस मॉडल काम करते हैं। तो अब देखो, पहले तुम्हें अपनी जेब में पैसे रखने पड़ेंगे। अगर देखो पाकिस्तानी अकाउंट भी है ना, तो $150-200 की अगर सेल भी लोगे पहले महीने के अंदर, तो यार वो जो ऑर्डर्स पहुंचाने उसके पैसे तुम्हारे पास कम से कम 30-40-50 हज़ार तो होना चाहिए ना काम स्टार्ट करने के लिए। फिर जो प्रॉफिट होगा उसको दोबारा री इन्वेस्ट करके तुम अपना सिलसिला चला सकते हो। तो भाई ये साथ गेमिंग 6681 की तरफ से मैसेज है कि मेरा ईबे का यूके का अकाउंट सस्पेंड हो गया, मुझे एक सोल्यूशन बता दें। देखें, अगर तो डिपेंड करता है कि कौन सी रिस्ट्रिक्शन लगने से हुआ है।
अगर तो MC011 से हुआ तो फिर इन्वॉइसेस वगैरह उनको सबमिट करो। इन्वॉइसेस कैसे बनानी है, किस तरह सबमिट करानी है, किस तरह अप्रूव करना है, इसके ऊपर पूरी ब्रीफ वीडियो आ रही है, बिल्कुल आ जाएगी और हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। और दूसरे नंबर पे अब अगर MC011 लग गया ना वो तो रिजोल्व हो जाती है। MC999 जो है वो परमानेंट सस्पेंशन होती है। विद इन 48 आवर्स अगर आप कॉल करके उनको किसी तरह एग्री कर लो कि भाई देखो हमसे कोई हमारी तरफ से अगर कोई गलती हो गई है तो हम इस तरह से नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे। बहरहाल वो होते ये हैं कि 98% चांसेस ये होते हैं कि खुलते नहीं है कभी भी। MC999 जब लग जाती है अकाउंट जो है वो परमानेंटली सस्पेंड हो जाता है। बट खास बात ये है कि आप ईबे के अकाउंट में से आपके पैसे जो है वो फंसते नहीं हैं, वो एक उनका टाइम ड्यूरेशन है, उसके बाद वो वापस आ जाते हैं। तो डिपेंड करते हैं कौन सी रिस्ट्रिक्शन लगी है और अब अगर इतना टाइम हो गया अकाउंट सस्पेंड हो तो अब खोलना मुश्किल है बहुत ज़्यादा। तो जवाद वारिस की तरफ से मैसेज है, ब्रदर A to Z ईबे का फुल कोर्स बना दो। तो यार वही बना रहा हूँ, देखो कोशिश कर रहे हैं कि बना लें, लेकिन बीच में देखो मेरा कोई प्रोफेशनल काम नहीं है यूट्यूब का, ठीक है। ये तो मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ कि यार चलो अगर हमारी तरफ से लोगों की कुछ हेल्प हो सकती है। जो पेड कोर्सेज वालों ने अपना मंजन बेच के आवाम का सत्यानाश कर दिया है, उसको ज़रा हम जो है ज़रा टैकल कर पाएंगे। चलो कुछ फ्री इन्फॉर्मेशन हमारी तरफ से जो है वो आती रहे, ठीक है, ताकि किसी का कुछ ना कुछ तो भला होता रहे, ठीक है। बाकी कोशिश कर रहे हैं इंशाल्लाह फुल कोर्स आता रहेगा आप लोगों के सामने। और जो जो लोग मोहब्बत दिखा रहे हैं, प्यार दिखा रहे हैं, उनके लिए दिल से मोहब्बत हमारी तरफ से भी है इंशाल्लाह। उन्हीं लोगों के कमेंट्स और उन्हीं लोगों के प्यार मोहब्बत से हम आगे मजीद वीडियोस बनाते रहेंगे और कोर्स सेलर्स का धंधा नाकाम करते रहेंगे। शान अली साहब हैं, बहुत ज़्यादा फन्ने खा बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। ये कह रहे हैं ओ भाई ईबे ड्रॉप शिपिंग अकाउंट बना कर दिखाओ पाकिस्तान में रहकर। अच्छा जी, इसका तो हमें इल्म है यार। अभी मैंने पीछे जो वीडियो डाली है ना, पर्सनल अकाउंट था और बनाया अभी पाकिस्तानी नंबर पे। मैं तुम्हें चीख के थक गया हूँ कि भाई तुमने, कहते हैं OTP नहीं आ रहा। ओ भाई पहली वीडियो मेरी टिकटॉक पे जाकर देखो, शुरू में मैंने उनमें यही बताया कि OTP का इशू कैसे रिजॉल्व करना है, ठीक है। ये वो लोग हैं जो आगे कमेंट करके भाग जाते हैं, इनका अपना आता पता इन्हें कुछ नहीं होता। अब मैं बताऊँ क्या सीन है पूरा, तुम सुन लो शान अली साहब। सीन ये है कि आप लोग जाओ, मैं रोड मैप देता हूँ, ना बने फिर मुझे कहना, ठीक है। रोड मैप ये है कि आप लोग जाओ मोबाइल पे, सबसे पहले आपने ईबे का बायर अकाउंट बनाना है। वहाँ पे आपसे OTP मांगेगा ही नहीं, सिंपली जीमेल के ऊपर बन जाएगा। उसको मोबाइल के ऊपर सर्चिंग करें, उसके बाद उसको लॉगिन करें आप लैपटॉप के ऊपर। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में, पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाके नंबर पे आप जाएंगे, वहाँ पे आप उसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई जैसे करेंगे OTP अगर ना आए तो हम कसूरवार, ठीक है। मैं वीडियो बना दूंगा और बाकायदा मैं और आगे ना मेंशन कर देना कि यार इस तरह भी काम नहीं हो रहा, ठीक है। ये हो ही नहीं सकता कि उस पर OTP ना आए। हमने अभी रिसेंटली 10 पाकिस्तानी अकाउंट्स बनाए, आप लोगों की सोच है, और सारे पर्सनल अकाउंट बनाए और ड्रॉप शिपिंग पे रन भी कर रहे हैं, ठीक है। और कस्टमर्स के फीडबैक भी आ जाते हैं। हर किसी का ना एक तरीका होता है। आप सीन पता है क्या, तुम जाओगे वहाँ पे जाके अपना नंबर भी वेरीफाई करोगे, साथ जीमेल भी वेरीफाई करोगे, दोनों पे OTP आएंगे, हो ही नहीं सकता ना आए। वो वेरीफाई हो जाएगा। कोई UK का मैंने नंबर नहीं यूज़ किया, ठीक है, पाकिस्तानी अकाउंट के लिए, और ना ही कोई प्रॉक्सी लगाई है। सिंपल पाकिस्तानी IP पाकिस्तानी सर्वर पे बैठ के मैंने अकाउंट बनाया और सक्सेसफुली बनता भी है और आप अर्निंग भी करते हो। डिपेंड करता है कि आप उसको चला रहे कैसे हो। तीसरी चीज़ ये है कि आपका अकाउंट उस तरह से वेरीफाई हो जाएगा, तब उसको आप सैलरी में कन्वर्ट करो और पहली लिस्टिंग क्रिएट करो, आपका काम चलेगा। तो अपनी इन्फॉर्मेशन पूरी रखो, दूसरों को ताने देने से बेहतर है अपना काम कर लो। नारुतो YT फैमिली, थैंक्स। मेरा मसला आ रहा था, पायनियर कनेक्ट नहीं हो रहा था, आप बता दिया सेम नेम और लोकेशन, थैंक्स। इंशाल्लाह आपके लिए नमाज लव यू हो गया ब्रदर, ठीक है। नमाज में दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें कि अल्लाह आपको भी आपकी जो भी जर्नी, आपके जो भी ख्वाब हैं उनमें आपको कामयाबी अता करे। बाकी है कि इंशाल्लाह इस तरह से और भी लोगों के मसले हुए हैं, मसले थे वो हल हो गए हैं, ठीक है। तो ये है कि सही काम इंसान करे उसका सिला अल्लाह देता है। तो भाईजान कोई मसला नहीं है, आपको कोई और भी मसला हुआ करे, नारुतो YT फैमिली साहब आप पूछ लें करें, कोई इसमें ऐसा इशू नहीं है। नीचे देसी लाइफ है एक, वो कह रहे हैं ब्रो बात सुन, अमेज़ोन से कोई भी टेक्स्ट कॉपी करेगा तो ईबे उसको उस पर शक होता है, इसलिए अमेज़ोन से कॉपी करो, फिर उसे गूगल वर्कशीट पर पेस्ट करो, फिर उसे ईबे डिस्क्रिप्शन में लगाया करो, क्योंकि अमेज़ोन से कॉपी पेस्ट करने से सर इतना हमें पता है। सिंपल अगर वहाँ से जाकर टाइटल कॉपी करोगे, HTML के अंदर अमेज़ोन लिखा होता है, बट इतना नहीं कोई ईबे के दिमाग में मसला कि वो जो है खाली अमेज़ोन लिखने से भी आपको जो है वो पकड़ लेगा, इतना नहीं कोई वो जिन का बच्चा बैठा, ठीक है। जब तक कोई रिस्ट्रिक्शंस हाईवे लेवल की ना लगें, जब तक नेगेटिव फीडबैक्स ना पड़ जाएं, अकाउंट सस्पेंड नहीं होते, इंसान की गलतियाँ होती हैं तभी होते हैं। ये छोटी मोटी चीज़ों से कुछ नहीं होता, समझ आ रही है। हाँ, लोग कह रहे हैं कि भाई ये बताओ ना जब ऑर्डर्स आ जाएंगे फिर क्या होगा। भाई ऑर्डर्स जब आएंगे ना उसकी एक अलहदा वीडियो तुम्हारे सामने आएगी। ऑर्डर प्रोसेसिंग होती कैसे है, सीन क्या है, इसके ऊपर अलहदा डिटेल्ड वीडियो आएगी ही आएगी, ठीक है। वो बताऊंगा जो आज तक बताया किसी ने नहीं होगा, ठीक है, ये दावा है मेरा। और आओ एक और चीज़ तो मैं दिखाऊँ यार, अभी मैं देख रहा था कि यार ये कौन सा चैनल है भाई, ये मैंने तो नहीं बनाया।
और इस पे मेरी वीडियोस लगी पड़ी हैं और सारा कुछ। ये देखो थंबनेल भी मेरा लगा रखा है और किसी बंदे ने जो है ना असद मलिक के नाम से और 131 सब्सक्राइबर भी ले रखे हैं और ये 3 वीडियोस भी डाल रखी हैं। मुझे नहीं पता यार ये कौन है। हमारा ये चैनल नहीं है, हमारा चैनल भाई ये वाला है, ठीक है, ये वाला चैनल हमारा नहीं है, ठीक है। तो ध्यान करना, अब इस तरह से जो है वो मुख्तलिफ वीडियोस भी बनती जा रही हैं। और देखो ये कि गलत बात है, हमसे उसने ना परमिशन लिया ना कुछ किया, तो इसको जाके जो है ना आप लोग देख लेना। और ये देख लो कि ये देखो इसने शॉर्ट्स भी डाल रखे हैं, वीडियोस इसने अभी डालना शुरू किए हैं। आओ जी, आओ जी भाई साहब, और ये तो हमारा कोई कॉपी है यार, देखो चेक तो करो। और ये देखो सारी वीडियोस इसने हमारी डाल रखी हैं उधर से डाउनलोड कर करके, और हमें कोई पता ही नहीं है कि ये कौन बंदा है। चेक करो, रोक।